एग्जाम 2027 गणित क्लास 12 की देखने वाले हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्लास 12 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को बड़ा बेहतरीन तरीके से सभी लोग पूरा वीडियो देखें। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चों, जिससे बच्चों सब तक वीडियो पहुंचा जा सके। तो एक बार प्लीज सभी लोग एक बार शेयर करिए वीडियो को सभी लोग। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले बेहतरीन तरीका ये है कि आप अच्छे तरीके से पहले चीजों को समझे। और देखो, एक चीज है मैथ समझने के लिए, आप सर्वप्रथम पहले मैथ में पकड़ बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, सूत्रों को याद करिए। जब तक सूत्र नहीं याद है आपको, मैथ में थोड़ी दिक्कत आने वाली है। बाकी टेंशन लीजिए, मैं बैठा हूं आपको पूरे से पूरे नंबर दिलाने वाला हूं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन क्वेश्चन। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। और चीजों को समझिए गौर से। क्या है क्वेश्चन, उन्होंने कहा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर 0। तो सिद्ध करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ये बच्चों सिद्ध करना है। तो क्या है बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, उन्होंने दिया क्या है, दिया है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर 0 के। इसका सूत्र लगा देंगे। टेन इनवर्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड बराबर 0 के। ठीक, अब टेन इनवर्स को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 0। आगे अब यहाँ से फिर से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड। क्या हो जाएगा एक्स जेड। इसका मान क्या होता है 0। अब क्या करेंगे, इसको बच्चों हम 0 में भेज देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड गुणे क्या हो जाएगा 0। अब किसी संख्या में 0 से गुणा होता है तो 0 आता है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड ये हो जाएगा 0। इसको उधर भेज देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। आइए, तो बच्चों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्या कर लिया है बच्चों, सॉल्व कर लिया है। अगर सॉल्व कर लिया है तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन रहा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझेंगे तो आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी बराबर पाई/2 तो सिद्ध कीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1। बच्चों इसको हमें सिद्ध करना है। अगर चीज़ों को समझ पा रहे होंगे तो गौर से समझेंगे तो आप बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में लेके आया हूँ। समझिए क्या है, वही सूत्र लगेगा। यहाँ से दिया क्या गया है, दिया क्या गया है, दिया गया है
टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी बराबर π/2 के। यहाँ से लगा देंगे सूत्र, टेन इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी बटे 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ लिखते हैं, बराबर π/2 के। आगे इसको टेन इनवर्स को उधर भेज दें तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। आगे उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 π/2 और 10 π/2 मतलब हो जाएगा, 2 से काट दें 90 180 रखेंगे 90 आ जाएगा। और 10 90 का मान कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। इसको गौर से समझेंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी बटे 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। आगे आगे क्या बच्चों, यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि 90 आ जाएगा। अब इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखेंगे यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी 1 माइनस यहाँ से ए बी सी बटे हो जाएगा 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो क्या होता है बच्चों? इन्फिनिटी आता है। क्या आता है बच्चों? इन्फिनिटी आता है। तो चलिए, अगर मैं तिरछा गुणा करा दूं, इसका इधर गुणा कराता हूं तो 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इधर एक गुणा इधर गुणा कराएंगे 0 से तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए बी सी, गुणा कराना है 0 से, ये गुणा रख दिया 0 से। अब 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। सबको बच्चों उधर भेज दें। क्या कर दें? उधर भेज दें। तो 1 उधर चला जाएगा तो ये माइनस का था ए बी हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। इसी को सीधा लिख दें, यही सिद्ध करना था। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 1। प्रिय बच्चों, यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। क्या करना था बच्चों? इसी को बच्चों सिद्ध करना था। इस क्वेश्चन को बच्चों देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन देखेंगे ध्यान पूर्वक। तीसरे क्वेश्चन बच्चों यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है। क्या है ये क्वेश्चन बच्चों? ये यहाँ नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 27/11, ये सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना। तो प्रिय बच्चों, अगर समझो ये टेन इनवर्स ए प्लस बी का सूत्र लगा देते, अगर यहाँ पर 10 होता तो। यहाँ पर 10 नहीं है। जब यहाँ पर 10 नहीं तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको बना लेंगे। इसको बनाने के लिए क्या करना? इसको क्या कर लेंगे बच्चों? बना लेंगे। बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? आपको पता है कि कास का संबंध साइन के साथ होता है, ये सबको पता है। तो पहले हम लोग इसका मान निकाल लें। क्या निकाल लें? पहले इसका मान निकाल लें। मान निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से साइन इनवर्स 3/5 बराबर एक्स के, तो ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन एक्स बराबर आ गया 3/5 के। अब आपको पता है कि कॉस एक्स बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। तो कहेंगे कॉस एक्स बराबर क्या होता है? 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ से कॉस एक्स
यहाँ से 1 माइनस 3 त्रिका 9 और 5 25। आगे चलते हैं, यहाँ से आगे हो जाएगा cos x बराबर, यहाँ से 25 माइनस 9, यहाँ से हो जाएगा 25, यहाँ से cos x बराबर 25 में 9 चले जाएंगे 16, यहाँ से आ जाएगा 25। cos x बराबर 16 बटे, सॉरी 16 से 4 बाहर आ जाएगा, कितना बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और 25 से 5 बाहर आ जाएगा। अब हमें बनाना है इससे बच्चों 10, क्या बनाना है 10। तो अगर मैं यहाँ से 10x बराबर निकाल लूँ तो आप कहेंगे सर साइन x बटे क्या होता है, cos x होता कि नहीं होता है। चलिए मान रख दें, यहाँ से मान रख दें तो 10x बराबर साइन x की वैल्यू कितनी आई थी, साइन x की वैल्यू 3/5 है, ये रखी हुई है। cos की बात करूं, cos x का मान 4/5 आया था, कितना 4/5। 10x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5, 5 गुणे 4, ये कट जाएगा। 10x बराबर आ गया 3/4। एक 10 को उधर भेज दें तो x बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 के। कितना गया, 3/4 के। अब 3/4 के आया है बच्चों, तो यहाँ पर इसको हम लगा दें 10a प्लस बी का सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 10a प्लस बी का सूत्र लगा देंगे। और जैसे ही 10a प्लस बी का प्यारे बच्चों सूत्र लगाएंगे, आपको खट दे आंसर आ जाएगा, तुरंत बच्चों आंसर आ जाएगा। चीज समझ में आ रही है। आइए, क्वेश्चन हमारा था साइन इनवर्स 3/5 प्लस 10 इनवर्स 3/5, इसके स्थान पर रख देना है 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 3/5। हमें सिद्ध करना 10 इनवर्स 27/11। यहाँ से लगा दें 10a प्लस बी का सूत्र, क्या होता है 10a यानी a प्लस 10b यानी ये 3/5, 1 माइनस 10 इंटू 10b, क्या होता है 10 इंटू 10b, तो b की जगह 3/4 इंटू 3/5। आइए चीज़ें समझेंगे। 10 इनवर्स इधर गुणा कराएंगे 5 3 15, इधर गुणा कराएंगे 4 3 12, 5 चौक 20, इधर गुणा कराएंगे तो 1 माइनस 3 त्रिका 9 और 5 चौक 20, और इसको करेंगे 10 इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 20, इधर गुणा करा देंगे 20 माइनस 9/20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। जैसे 20 से 20 कैंसिल होगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, अब 20 से 20 जैसे कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 10 इनवर्स, दिख रहा होगा बच्चों, सबको दिख रहा है, 10 इनवर्स 27 और 20 में 9 चले जाए कितना बच जाएगा 11। और बच्चों यही हमसे सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया था। आइए क्वेश्चन में बड़ा आसान तरीके से और बहुत ही विधिवत बताने रहा हूँ आपको क्वेश्चन। चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को बड़ा बेहतरीन तरीके से कह रहा है 10 इनवर्स a बटे x बटे a बराबर π/6 प्लस 10 इनवर्स a माइनस x बटे a। ये है क्वेश्चन बच्चों। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे जिससे बच्चों आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। चलिए आइए देखते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है 10 इनवर्स a प्लस x बटे a के बराबर π/6 माइनस 10 इनवर्स a माइनस x बटे a के। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको इधर ले आए तो 10 इनवर्स a प्लस x बटे a प्लस का 10 इनवर्स a माइनस x बटे a बराबर π/6 के। और ये चीज़ समझ में आई होंगी।
इसकी जगह करें तो यहाँ सूत्र लग जाएगा टेन ए प्लस बी का, तो होता है टेन ए यानी ए प्लस एक्स बटे एन, क्योंकि आपको पता है कि टेन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, टेन ए प्लस बी का सूत्र होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन इंटू टेन बी, ये फार्मूला होता है। कहो तो मैं लिख दूंगा आपको एक बार, यहाँ से टेन ए प्लस बी क्या होता है टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी, मैंने इनवर्स कॉमन ले लिया, वन माइनस टेन इंटू टेन बी, ये बच्चे होता है इसका फार्मूला। आइए चलते हैं आगे, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन ए माइनस एक्स बटे ए हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए, तो ए प्लस एक्स बटे ए इंटू टेन बी यानी ए माइनस एक्स बटे क्या हो जाएगा ए, बराबर हो रहा है पाई बाई सिक्स। टेन इनवर्स को उधर भेजेंगे, इसको और करेंगे, इसको ए से मैं इसको कॉमन एलसीएम ले लेंगे, ए तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, नीचे को वन माइनस ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, नीचे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, आगे इधर चल गए टेन पाई बाई सिक्स आ गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, नहीं दिक्कत तो आगे चलते हैं और चीज़ों को समझेंगे। अब देखो कुछ कट रहा है, ये से ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ए जुड़ के टू ए हो जाएगा, नीचे ए हो जाएगा, इसके इधर गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर से बच्चों हमारे पास ए एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना रहेगा ए स्क्वायर, और बच्चों ये बना लेगा पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स मतलब 36 का 18, ये टेन तीस का मान होता है एक बटे अंडर रूट तीन होता है। चलिए भैया, और किसी प्रकार किसी को दिक्कत नहीं होगी, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार को? एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट करिएगा। अब क्या करें, यहाँ से बच्चों टू ए बटे ए ऐसे माइनस का गुणा करा दें, ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, उधर हो जाएगा एक बटे अंडर रूट तीन के। आगे अब क्या करेंगे, पास पास का गुणा दूर दूर का गुणा, ठीक बच्चों। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टू ए गुणे ए स्क्वायर, ये ऊपर चला गया, ये ए ऐसे रहेगा, यहाँ से मैंने मास का अंदर गुणा करा दी तो प्लस हो गया जाके, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर एक बटे अंडर रूट तीन हो जाएगा। बताओ किसी को किसी प्रकार की समस्या, बोलो किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? चलिए भैया कुछ काट पीट देते हैं, ये ए से ए कट जाएगा। बच्चों कमेंट करिएगा, मैं कमेंट देख पा रहा हूँ सभी लोगों के, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, मैं सबके कमेंट देख पा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इससे ये कट जाएगा, अब हमारे पास बचा टू ए स्क्वायर, नीचे बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक बटे अंडर रूट तीन, पीछा गुणा करा देंगे बच्चों, इधर का और इधर का, इधर गुणा कराया तो एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि बच्चों एक चीज़ समझिएगा, हमें मान किसका निकालना है, मान निकालना एक्स स्क्वायर का, निकाल लेते एक्स स्क्वायर का, निकाल लें, इधर इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा यहाँ से टू अंडर रूट थ्री के, और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर है। बच्चों यही हमें निकालना था, और ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत मैं सिलो मतलब आराम से चीज़ों को बच्चों आपको समझा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन समझ में आए। आगे इसको समझेंगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, इस क्वेश्चन को पढ़ के
बड़ी विधिवत तरीके से मैंने बताया आपको, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना जाए। हाई हो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आपको चीज़ें समझना भी बहुत अनिवार्य है। चलिए भैया समझते हैं। लिखा है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई की। हमारा जो क्वेश्चन है वो लिखा है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई के। इसको बच्चों हम लिख दें 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये 3 1 4 होता है, हमारा काम भी बन जाएगा। कास इनवर्स एक्स बराबर पाई के। अब पता है बच्चों 3 साइन इनवर्स एक्स। अब आपको बच्चों एक फार्मूला पता होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर होता है, क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ये बच्चों सभी बच्चों को पता होना चाहिए। क्या बच्चों सभी को पता है? चलिए एक बार बताइए सभी लोग। आइए सॉल्व करते हैं। अब क्या किया बच्चों, हमने इसके स्थान पर रख दिया पाई बाई 2, और ये पाई ऐसे इसको उधर भेज दिया, हो गया साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई, उधर चला जाएगा पाई बाई 2 के। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर, इधर गुणा करा बटे 1 मानेंगे, 2 पाई माइनस पाई नीचे 2, तो हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर चला जाएगा पाई बाई 2 के। कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 के। अब बताओ किसी को समस्या नहीं। अब ये गुणे की इसके बटे में आ जाएगी, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 के। अब हम इसको उधर भेज दें, जैसे उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, सॉरी इनवर्स इसका हट जाता है, क्या करता है, इसका इनवर्स हट जाता है, तो साइन पाई बाई 6 हो जाए। और साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है बच्चों, कि 36 का 18 यानी 30, साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, एक्स बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2। तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन तरीके का रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। इस क्वेश्चन को अच्छे से क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों आपका 5वां प्रश्न रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन के बच्चों देखते हैं, और चीज़ों को बेहतरीन पूर्वक समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन क्या नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर पाई बाई 2। ये बच्चों क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग, मैं देख पा रहा हूँ, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लीज़ एक बार सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए और बताइए किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। एक बार प्लीज़ शेयर करिए सभी लोग, जिससे किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं हो रही है। एक बार प्लीज़ शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर देखें तो हम लोग इसको क्या करें, साइन इनवर्स 5/x, इसको उधर भेज दें तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 12 कितना हो जाएगा, x, कितना हो जाएगा, 12/x हो जाएगा। अब साइन 5/x बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी
cos इनवर्स 12/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12/x हो जाए। अब 12/x हो गया बच्चों तो क्या हो जाएगा? अब हम लोग इसका साइन का सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे? साइन का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से इस पट्टी में साइन का सूत्र लगा दें तो cos इनवर्स 5/x बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यानी 12/x का होल स्क्वायर। इधर इधर साइन था, इधर साइन था क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 5/x, साइन इनवर्स 5/x बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस 12 का 144/x स्क्वायर। यहाँ से साइन इनवर्स 5/x साइन इनवर्स इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उधर हो जाएगा 144, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बताओ किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? अब यहाँ से साइन इनवर्स बच्चों कैंसिल हो जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह 12/x है हमारे पास। आइए ये कट जाएगा, 5/x बराबर हो जाएगा √1 माइनस 144/x स्क्वायर। ये हो जाएगा। बताओ किसी प्रकार समस्या? नहीं समस्या। इस पूरे रूट को हम इधर भेज देंगे, रूट को भेजेंगे स्क्वायर बना लेगा, यानी 25 हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1 माइनस 144। ये बच्चों पूरे बटे में नहीं था, इस चीज़ को विशेष ध्यान देंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ √1 माइनस 144/x स्क्वायर। ये है। इस पूरे के बच्चों बटे नहीं है, जहाँ पर मैंने ये बटे लिखा हुआ है इसको आप सही कर लीजिएगा। √1 माइनस 144/x स्क्वायर। अब नीचे कितना है बच्चों? बटे x स्क्वायर है। अब चीज़ों को समझेंगे तो आप ध्यानपूर्वक समझ पाएंगे कि अच्छे से चीज़ों को समझें। अब यहाँ से मैं अगर समझाऊं आपको तो कहेंगे सर कि आप इसको इधर ले आइएगा पूरे को, तो बन जाएगा। ठीक है, मैं इधर ले आता हूँ 25/x स्क्वायर, माइनस चीज़ प्लस में आ जाएगी 144/x स्क्वायर की। ठीक है, बराबर 1 बचेगा। यहाँ से हर समान हो गए तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से 25 प्लस 144 बराबर 1। इसका एक्स स्क्वायर को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर की। ये किसका रूट होता है बच्चों? ये 13 का रूट होता है। ये एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 13। और बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। तो आइए चीज़ें बच्चों समझ में आई होंगी सभी को। बताइए एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं है। एक बार प्लीज़ सभी लोग एक बार शेयर करिए, जिससे बच्चों हम चीज़ें बच्चों आपको अच्छे से समझा सकें। आइए चलते हैं आगे की ओर। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को समझेंगे और बहुत बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आइए क्वेश्चन को समझते हैं और आसान तरीके से बच्चों, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। बताइए एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा। सभी लोग आइए समझते हैं, और मैं आपको आसान तरीका बता दूं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/3 ये क्वेश्चन है। इसको आसान बनाने के लिए मैं इस पर मान रख देता हूँ। चलिए देख लेता हूँ। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इस
π/3 था। इसको सॉल्व कर लो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x, इसको लिख लूँ साइन इनवर्स, क्या लिख लूँ बच्चों, साइन इनवर्स लिख लूँ। अब साइन इनवर्स लिख लूँ, अब साइन इनवर्स π/3, क्या लिख लूँ, π/3। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2x, इसके जगह साइन इनवर्स, अब π/6, ओ सॉरी π/3। अब π/3 बच्चों किसका मान होता है, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे बच्चों, जिस पर मैं बच्चों आपको कमेंट देख पा रहा हूँ। ये होता है √3/2 पे, ये होता है √3/2। इसको इधर ले आए, हो जाएगा साइन इनवर्स x, इधर लाए माइनस का साइन इनवर्स √3/2, उधर ले जाएंगे साइन इनवर्स 2x। अब लगा देंगे साइन a माइनस बी का सूत्र, क्या लगा देंगे, साइन a माइनस बी का सूत्र। साइन a माइनस बी का सूत्र होता है साइन इनवर्स, पहले होता है x, फिर होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह √3/2 का होल स्क्वायर, फिर होता है माइनस x √3/2, फिर 1 माइनस x का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब बराबर किसी कोई बताइए, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं हो रही। एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट करिए बच्चों, एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा बच्चों, जिससे बच्चों सभी लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो सके। ये प्लस में गया था तो माइनस में चला गया। इनवर्स से इनवर्स कट जाएगा, अब क्या बचेगा, x, इधर से 3, इधर से 2, माइनस का √3/2, वहाँ से √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनवर्स से इनवर्स कट जाएगा, यहाँ पर माइनस लगाना भूल जाते हैं, माइनस का 2x कट गया जाके, तो माइनस का 2x बच गया। आगे आगे अब इसको सॉल्व करते, इधर देखो मैं एक लाइन बढ़ा रहा हूँ इस टाइम, इधर 2 जाएगा, कर देता हूँ इधर से 2 माइनस √3/2 की, माइनस का √3/2 की, आगे यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2x की, इसको करेंगे तो हो जाएगा x, इसको करेंगे तो हो जाएगा x, क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। इनवर्स से इनवर्स देखो बच्चों, इसके बाद इनवर्स इनवर्स कट जाएगा, तो x, इसका करेंगे 1 माइनस, इससे √3, इससे 4, 1, इससे हो जाएगा √3/2,
यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से माइनस का 2x। इसको और सॉल्व करेंगे, x हो जाएगा, इधर चला जाएगा 4, इधर तिरछा गुणा करा देंगे, -3 नीचे हो जाएगा 4, माइनस का अंडर रूट 3/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2x। इधर और आ जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4, इधर 4 में से एक 3 चला जाए, एक से एक बाहर आ जाएगा, रूट 4 से 2 बाहर आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3/2, ये ऐसे रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2x। अब बताओ, इसको और गुणा करा दें तो x/2 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3/2, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2x। अब बताओ, कोई दिक्कत? एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट करिएगा बच्चों, एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट करिएगा बच्चों, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? चलिए इसको उधर लाते हैं, एक्स वाली वैल्यू को, x/2 प्लस का 2x, उधर ले जाते हैं अंडर रूट 3/2, वहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा x, तो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4x, और नीचे हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 3, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे कितना रहेगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 एक कितना हो जाएगा 5x अंडर रूट 3, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 5 की उधर भेज देंगे बटे में, तो अंडर रूट 3, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 5 की। बच्चों यही थे, हमें x का मान निकालना था। क्या करना था बच्चों? x का मान निकालना था। और तो हम लोगों ने किसका मान निकाल लिया? x का मान निकाल लिया। क्या कर लिया? x का। कुछ गलती हो गई क्या बच्चों?
इसे बच्चों क्वेश्चन कटा हुआ है और पूरा नहीं आ पाया है। मैं एक बार चेक कर पा रहा हूँ क्वेश्चन पूरा आया कि नहीं। 10 इनवर्स 1/a-1 बराबर 10 इनवर्स 1/x प्लस 10 इनवर्स, यहाँ से फिर बच्चों 10 इनवर्स है, 10 इनवर्स 1/a² a² - x+1 ये बच्चों पूरा क्वेश्चन है आपका। और इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे, जिससे बच्चों किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। आइए समझते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों 10 इनवर्स 1/a-1 बराबर 10 इनवर्स 1/x प्लस 10 इनवर्स 1/a² ठीक। सूत्र लगाते हैं भैया। 10 इनवर्स 1a-1, यहाँ सूत्र लगा दें 10a प्लस b का 10a प्लस 10b यानी a² - x+1। 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10 इंटू 10b। चलिए इस क्वेश्चन को देख रहे थे। मेरा क्वेश्चन है बच्चों क्या है, मेरा क्वेश्चन है 10 इनवर्स 1/a-1 बराबर है 10 इनवर्स 1/x प्लस 10 इनवर्स यहाँ से a²x+1। सूत्र लगा देंगे यहाँ से 10 इनवर्स 1a-1, यहाँ सूत्र लगा देंगे 10a प्लस b का, तो 10a प्लस 10b यानी a² - x+1। 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b यानी कि a², ये क्या है a² - x+1। इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। आगे ये कट जाएगा 1/a-1, यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा a² - x+1, इधर गुणा करा देंगे प्लस का x, इधर गुणा कराएंगे 1 माइनस, अभी नीचे का बच रहा है आपका, अभी यहाँ गुणा कराएंगे x a² - x+1, नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस, फिर यहाँ से x ब्रैकेट में a² - x+1 ब्रैकेट बंद। आइए आगे देखते हैं। आगे देखें, यहाँ से a-1 आगे चलते हैं, यहाँ से हमारा ये कट जाएगा, हमारे पास आ गया जाके क्या a²+1, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास x, ये बचा है जाके a² - x+1, नीचे क्या बच्चों इसका इधर गुणा करा देंगे, हो जाएगा x ब्रैकेट में a² - x+1, इधर गुणा करा देंगे -1, यहाँ से 1, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x ब्रैकेट में a² - x+1 ब्रैकेट बंद। इसको क्या करेंगे, कुछ कट पिट रहा है बच्चों, कुछ कट रहा है तो काट देंगे प्यारे बच्चों, ये से ये पूरा काट देंगे। जैसे हमारे पास बचा जाके तो 1/a-1 बराबर a²+1, नीचे क्या हो जाएगा x a², नीचे हो फिर नीचे x हो जाए x², ये हो जाएगा। यहाँ से बच्चों क्या हो गया, यहाँ से हो जाएगा x², कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, ठीक। यहाँ से x² हो गया प्लस का 1 और यहाँ से बचा -1। बताओ किसी को किसी प्रकार की समस्या,
एक बार सभी लोग शेयर कीजिएगा। नई समस्या ना, आइए चलते हैं आगे। अच्छा, इस पर गुणा कराया था तो इस पर x रहेगा। चलिए इसको इधर गुणा कराते हैं। आइए, अगर इसको इधर गुणा कराया तो क्या निकल के आएगा फिर बच्चों, आइए समझते हैं। इधर गुणा कराया तो हो जाएगा, इसको इधर भेज दें, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इसको उधर भेज देंगे, ए माइनस वन, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस वन। आगे एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा यहाँ से ए क्यूब, यहाँ से माइनस, यहाँ से हो जाएगा ए, यहाँ गुणा कराएंगे ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस वन। आगे चलते हैं आगे, कुछ सबको इधर ले आए तो हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, यहाँ से माइनस ए क्यूब प्लस का ए, यहाँ से गुणा करा ए स्क्वायर, यहाँ से ए क्यूब आ गया, यहाँ से पहले गुणा कराया तो ए क्यूब आया, और यहाँ गुणा कराया तो प्लस का ए आएगा, और प्लस का ए आएगा तो मतलब यहाँ पर आना चाहिए माइनस का ए। क्या आना चाहिए, माइनस का ए, माइनस का ए प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का वन। ये अब किसी को किसी प्रकार की समस्या, एक बार सभी लोग प्लीज कमेंट करके बताएंगे, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, किसी को अगर एक भी समस्या है तो प्लीज एक बार जरूर शेयर करें, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से एक्स ए स्क्वायर माइनस का यहाँ लिख दिया ए क्यूब, ठीक है। बताओ किसी किसी प्रकार समस्या, एक बार प्लीज फिर लिख दें, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दें एक्स स्क्वायर हो गया जाके, अब स्क्वायर वाला पद ये है, तो एक्स स्क्वायर लिख गया जाके, ये प्लस का ए स्क्वायर लिख दें। बताओ, अगर एक बार प्लीज किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो एक बार जरूर शेयर कर दें कि मुझे दिक्कत हो रही है, मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। आइए ये तो कट गया जाके, अब तुम्हारे पास क्या बचा, प्लस का एक्स, ये ए। आइए यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है बच्चों, कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर ध्यानपूर्वक समझ पा रहे होंगे तो आपको कुछ कॉमन मिल पा रहा है। प्लीज एक बार सभी लोग शेयर करेंगे कि कॉमन क्या मिल पा रहा है। चलिए अगर देखिए तो यहाँ पर कॉमन आपको मिल रहा है ए स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए बच जाएगा, माइनस, ये माइनस का अंदर गुणा करा दें, क्या करा दें, माइनस का अंदर गुणा करा देंगे। अगर माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो क्या बन जाएगा, एक बार मैं कमेंट देख ले पा रहा हूँ, जो किसी को कमेंट आ रहे हैं, एक बार मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। आगे चलते हैं, ये अगर माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए बन जाएगा, और प्लस का एक्स माइनस था, इसको ए स्क्वायर ऐसे रहने दो, इसको एक्स माइनस ए ऐसे रहने दो, ये एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी टूट जाएगा, और प्लस का एक्स माइनस ए था। बताओ किसी को किसी प्रकार की समस्या यहाँ तक, एक बार सभी लोग, इधर बराबर में जीरो बचेगा, क्या बचेगा, बराबर में जीरो बचेगा। एक बार बताइए किसी को किसी प्रकार की समस्या, नहीं समस्या ना। चलिए अगर नई समस्या तो भैया आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाएं तो क्या बचेगा, आगे बढ़ जाएं तो x माइनस ए कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर, ये हट गया जाके तो ब्रैकेट में x प्लस ए बच गया जाके, और ये हट गया जाके तो प्लस का वन बच गया। अब बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत, एक एक पॉइंट समझिए यहाँ पर क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, एक बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, नहीं दिक्कत तो बस आइए चलते हैं आगे की ओर, आगे की ओर चलते हैं। बराबर जीरो था, ये गुणन चला जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए और प्लस वन बराबर जीरो बटे हो जाएगा एक्स माइनस ए।
यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो सिद्ध क्या करना था बच्चों, एक बार सभी लोग कमेंट करिए कि सिद्ध क्या करना था। एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि सिद्ध क्या करना था। अच्छा, अब इसी को हम x का मान निकालना था, निकाल लेंगे। ए स्क्वायर यहाँ से x, यहाँ से -1 और -1 अंदर गुणा करा दिया, प्लस का 1 था। यही तो है, बोलो 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 बोलो। बोलो एक बार। अच्छा, यहाँ पर a था, यहाँ पर गलती हुई, ये a था, यहाँ भी a था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, x को इधर रखते हैं, बाकी सब इधर रखते हैं। तो आइए वो चीज़ें समझेंगे इधर गौर से। अगर देख पा रहे होंगे नीचे पर बोर्ड पर नहीं समझ पा रहे हैं तो इधर का तो हो गया होगा, या मैं इसको छोटा कर देता हूँ। नहीं बिगड़ पा रहा है बच्चों। नहीं हो पा रहा। मैं यहाँ तक आप कर लिए होंगे, मैं ऊपर बता दे रहा हूँ इसको। यहाँ से समझिए, यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास बराबर में 0 बचा हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 था। एक्स को उधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस 1 बराबर एक्स का। यही बच्चों हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन बच्चों थोड़ा डिफिकल्ट था और पर समझ में आया होगा। मैंने एक एक चीज पूछ पूछ के समझी है, जिससे बच्चों किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो स्क्रीन पर लगा हुआ है, बड़ा बेहतरीन तरीका है और इसको थोड़ा कह रहा है कास इनवर्स 3/5, कास इनवर्स 12/13, तो साइन इनवर्स 63/65 का मान निकालना है। इस पर बच्चों मान निकालना है। एक बार सभी लोग कमेंट कर पा रहे होंगे और बड़ा आसान तरीका है। बस एक ही चीज है जो आपको ध्यान पूर्वक समझना है, और चीजों को समझने के लिए आप क्या करें, यहाँ से आप इस चीज को ध्यान पूर्वक समझने के लिए अब इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन को बच्चों आपको बहुत आसान तरीके लगा देना है। पहले लगा दे कास ए इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई का सूत्र लगा देंगे तो क्या होता है प्रिय बच्चों, कास इनवर्स का होता है एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर √1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। प्रिय बच्चों समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बच्चों बहुत ही देखिए, इस पर बच्चों टाइपिंग सही से नहीं हो पाई है, तो मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लिए जा रहा हूँ। क्वेश्चन देख लीजिएगा और क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। फिर इस क्वेश्चन को बच्चों मैं ऊपर लिए जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों इतने में होगा भी नहीं और लंबा क्वेश्चन है। आप लोगों ने देख लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, समझते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कास इनवर्स, क्या था, कास इनवर्स 3/5, कास इनवर्स 3/5 प्लस कास इनवर्स 12/13 प्लस कास इनवर्स 12/13 बराबर, फिर सिद्ध करना है साइन इनवर्स 63/65, साइन इनवर्स 63/65। इसको बच्चों सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप कास ए प्लस बी का सूत्र लगा, क्या होता है, कास इनवर्स एक्स वाई मतलब 3/5, ये एक्स है ये वाई 12/13, कास इनवर्स एक्स माइनस वाई, फिर नहीं एक्स वाई होता है, फिर माइनस होता है, फिर होता है एक्स का होल स्क्वायर, यानी एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी 3/5 का होल स्क्वायर इंटू फिर होता है 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी 12/13 का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत नहीं, बस सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। कास इनवर्स ऊपर 12 12 12 24 32 36 13
65। आगे माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 और 50 25 इंटू 1 माइनस 12 का 144, 13 का 169। आगे कास इनवर्स 36/65 माइनस, यहाँ से 25 माइनस 9 नीचे 25 इंटू, ये हो जाएगा 169 माइनस 144, नीचे कितना हो जाएगा 169। आगे कास इनवर्स 36/65 माइनस, ऊपर हो जाएगा 16, नीचे बचेगा 25 इंटू, यहाँ से घटा दो तो हो जाएगा 5, 5 में 4 चले जाएंगे 6, 5 में 4, 5 9 में 5 4 चले गए 5, यहाँ 6 में से 4 चले जाएंगे 2, नीचे हो जाएगा 169। यहाँ से क्या हो जाएगा, कास इनवर्स 36/65 माइनस 25, 16 से 4 बाहर आ जाएगा, 25 से 5 बाहर आ जाएगा, 25 से 5 बाहर आ गया जाके और 13 बाहर आ जाएगा। अब बताओ किसी को किसी प्रकार की समस्या, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे चीजें समझ में आ रही हैं। आ रही तो चलते हैं आगे। कास इनवर्स 36/65, ऊपर गुणा कराएंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4/13। आगे कास इनवर्स 65 एलसीएम ले लें, 65 से 65 कट गया 36, 13 5 65 तो 5 को 20, कास इनवर्स 6 गुणा करा दें तो घटा 6 में से 0 चला जाएगा 6, 3 में से चला जाएगा 16 बचेगा, यहाँ से 65। अब हमें कास इनवर्स 16/65 निकल आया, परंतु इसका तो मान हमें निकालना नहीं था। चलिए भाई मान लेते हैं, इसको मानते हैं। हमें निकालना था किस पर मान, हमें निकालना है बच्चों साइन 63/65 निकालना। क्या निकालना है, साइन 63 क्या निकालना है 65 निकालना है। तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 16/65 का होल स्क्वायर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस। अब 1 माइनस, अब समझो मेरी बात गौर से, क्या होता है। अब जब भी आपको निकालना हो 65 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसे लिखिए इसको, 1 2 अंक लिखना, 0 का 1 का 1, 6 का 36, 6 का 9 6 6 दूनी 12, 2 अंक छोड़ के यहाँ से 6 3 2 5 256, कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा 256। नीचे 65 क्या हो जाएगा, 65 के लिए जब अंक में डिजिट हो तो इसको लिख दिए 25, एक अंक बढ़ाकर तो 7 6 42, कितना जाएगा 42 25। अब 42 25 आ गया बट एक मानो यहाँ पे साइन इनवर्स अंडर रूट 42 25 माइनस 256 बटे 42 25। इसको और सॉल्व करेंगे अच्छे से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको समझिए गौर से। इसको और समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका कैसे समझेंगे, इसको साइन इनवर्स घटा देंगे 42 25 में घटाना है 256, 256 माइनस करना है 15, 15 में से 6 चले गए 9 6 15, ठीक है। यहाँ बचा जाए 11, 11 में 5 चले गए तो 6, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ 4, 440 069 आएगा क्या, 40 069, कुछ गलत हो रहा यहाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ हो गया जाके 11 11 11 11 में 2 चले गए 9, यहाँ 3 39 69 कितना जाएगा, यहाँ से अंडर रूट 39 69 नीचे कितना आ जाएगा 42 25। अब बताना है 39 69 किसका वर्गमूल होता है, 39 69 बच्चों 63 का वर्गमूल होता है। कितना होता है 63 का, ये होता है 63 का और नीचे होता है 65 का।
बच्चों यही हमें सॉल्व करना था। तो आई होप क्लास कैसी लगी एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।